ब्यूटीफुल असम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारी बहुत प्यारी सी छोटी सी सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग की सीरीज चल रही है और ऑलमोस्ट हम इसके एंड में आ चुके हैं। आज है हमारा डे 20 और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। यस माय फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर हमारी ये सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग की सीरीज कंप्लीट हो चुकी होगी और उसके बाद प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि आप डे 1 से इसे फिर से करना शुरू करोगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग एक रस्म है जिसे हमें सारी जिंदगी निभाना होता है। आप इस सीरीज को अगेन दोबारा से फॉलो करना शुरू करिए और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट कौन सी सीरीज आपको चाहिए या फिर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इस सीरीज के बाद मैं कुछ सब्लिमिनल्स भी लेकर के आ रही हूँ जिन्हें सुनने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अलग अलग टॉपिक पर वो सब्लिमिनल्स आने वाले हैं, तो सुनने के लिए रेडी रहिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टास्क है वो बहुत प्यारा सा और बहुत सिंपल सा है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली सबसे पहले 10 मिनट तक या 5 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करनी है। और आपने डीप ब्रीदिंग किस तरीके से करनी है, यानी कि आपने नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस को छोड़ना है। जब आप सांस को छोड़ोगे, उसे रिलीज करोगे, तो साथ में आपने ये इंटेंशन देना है कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी सांस के थ्रू, आपके एक्सेल करने के साथ साथ वो नेगेटिविटी, वो पेन, वो दर्द बाहर जा रहा है। और जब आप 5 मिनट या 10 मिनट तक ये डीप ब्रीदिंग कर लो, तो उसके बाद में आपने एक मिरर लेना है या फिर मिरर के सामने जाना है और कुछ नहीं करना, बहुत साइलेंटली बस मिरर के सामने जाकर के खड़े हो जाना है और अपने आप से आई कांटेक्ट करना है, क्योंकि मिरर हमारे अंदर की जो इनर रियलिटी है उसे रिफ्लेक्ट करता है। जो भी इंसान खुद से दुश्मनी मोल लेके रखता है, जिसने भी खुद से दुश्मनी ले रखी होगी ना, वो मिरर में खुद से आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। जब वो मिरर में खुद से आई कांटेक्ट करेगा तो उसको डर लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो है ही नहीं, वो किसी और को देख रहा है। यस, जब आप मिरर में देखोगे और आपके अंदर डीपली कहीं कुछ बचा हुआ है, कहीं कोई ऐसा इमोशन है, तो मिरर में खुद से आई कांटेक्ट करते टाइम आपको वो इमोशन ट्रिगर करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा। तो आपने क्या करना है, बस साइलेंटली मिरर के सामने खड़े होकर के अपने आप से आई कांटेक्ट करना है और जितने भी इमोशंस आपके मन में आ रहे हैं उन सबको नोटिस करते जाना है कि हाँ, गुस्सा है, खुद से नफरत है, खुद से चिढ़ है, जितने भी इमोशंस है, किसी के लिए कंप्लेन है कि किसी ने आपको धोखा दे दिया, कुछ भी इमोशंस है, सारे बस नोटिस करने हैं। आपने जज बिल्कुल नहीं करना है, याद रखना, जज नहीं करना है, कोई ब्लेम गेम नहीं खेलना है। बस आई कांटेक्ट करते टाइम आपने उन इमोशंस को फील करना है कि आपके अंदर है और उन्हें एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरे अंदर अभी भी एंगर है, अभी भी चिड़चिड़ है, अभी भी फ्रस्ट्रेशन है, अभी भी बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिनसे आप भाग रहे हो। उन सारे इमोशंस को बस एक्सेप्ट करते जाना है ताकि आप उनको हील करो। उसके बाद क्या करना है, सारे इमोशंस को आपने नोटिस कर लिया। नोटिस करने के बाद आपने एक डायरी लेनी है, एक नोटबुक लेनी है या फिर एक सिंपल सा एक पेपर ले सकते हो। जितने भी इमोशंस आपने फील किए उन सबकी लिस्ट बनानी है और उसके बाद ये वो इमोशंस है जिन्हें आपको रिलीज करना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा है, एक बाउल लेना है, उसमें पानी डालना है, जो भी नमक आपके पास अवेलेबल है, स्पेशली अगर सेंधा नमक हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो नॉर्मल जो डेली यूज में नमक होता है आप वो यूज कर सकते हो। वो नमक उस पानी में डालना है और जो लिस्ट आपने बनाई है वो आपने उस पानी में डिप करके रखनी है पूरी रात भर के लिए। और नेक्स्ट डे किसी बड़े से पेड़ में, जो जमीन में लगा हुआ पेड़ है, गमले में लगा हुआ नहीं, जमीन में लगा हुआ जो पेड़ है, उसमें आपने इस इंटेंशन के साथ वो पानी फ्लश आउट कर देना है कि डियर नेचर एंड डियर यूनिवर्स, मैं आपको अपनी ये प्रॉब्लम्स, अपने इमोशंस सरेंडर कर रही हूँ, इन्हें हील करना अब आपकी ड्यूटी है। इस तरीके से आप अपने दर्द को इस प्रकृति में रिलीज कर देते हो और प्रकृति को संकेत देते हो कि आप हीलिंग के लिए रेडी हो। ये छोटा सा रिचुअल
आपको बहुत कुछ फील कराएगा। बहुत सारे ऐसे इमोशंस बाहर निकल करके आएंगे जिनके लिए आपको लगता है कि नहीं, मेरे अंदर तो ये है ही नहीं। लेकिन जब आप मिरर में खुद का सामना करते हो तब आपको पता चलता है कि ये रियलिटी है कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर जेलसी है, मेरे अंदर गुस्सा है, मुझे किसी को देख के चिढ़ मचती है। जब आप मिरर में देखते हो ना तो आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका मिरर आपको आपके अंदर का सच दिखाता है। इसीलिए आपको मिरर में देखना है और जितने भी इमोशंस आ रहे हैं उन सारे इमोशंस पर आपको वर्क करना है। और इसी तरीके से नेक्स्ट 41 डेज तक आपने उन सारे इमोशंस की लिस्ट को बनाते जाना है और रिलीज करते जाना है। 41 डेज नहीं तो मिनिमम 21 डेज तक आपको ये टास्क करना है, सारे इमोशंस, क्योंकि ये वो इमोशंस है जो आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करके बीमारियों को पैदा करते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। बाहर के जो रीजन है वो होते हैं, बट मोस्टली जो रीजन है 80 to 70% वो हमारे ही इमोशंस होते हैं। अदरवाइज प्राण ऊर्जा को नहीं पता कि बीमारी कौन सी है, वो हील करना जानती है, बट हम खुद की हीलिंग के लिए वो स्टेप लेते ही नहीं है। तो अपनी हीलिंग के लिए स्टेप लो, उन इमोशंस को रिलीज करो ताकि प्राण ऊर्जा के बहाव में कोई रुकावट ना आए और वो बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में फ्लो कर सके। डीप ब्रीदिंग आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाती है, सो इसलिए डीप ब्रीदिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये एक्सरसाइज आपने डेली करनी है, क्योंकि डेली कोई एक नया इमोशन आपको ट्रिगर करेगा, कोई नया इमोशन आप नोटिस करोगे कि ये इमोशन मेरे अंदर है। आपके सबकॉन्शियस के डीप में बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो आपको भी नहीं पता। हम दुनिया के सामने तो एक अलग रूप रखते ही हैं, लेकिन हम खुद के सामने भी एक अलग ही रूप बना के रखते, एक अलग ही इमेज बना के रखते अपने आप की नजरों में, जो कि एक तरीके से दिखावा ही है, क्योंकि हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे होते हैं। और इसी वजह से आधे से ज्यादा लोग जो मिरर के सामने जाते हैं ना, वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और ही है। उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उनको घबराहट, बेचैनी सी फील होती है कि यार मैं कैसे दिखूं। ऐसे लोगों को खुद से आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। सो इसीलिए आपने मिरर में देखना है और एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये मेरी रियलिटी है। आपको अपनी रियलिटी से भागना नहीं है और इस पर वर्क करना है, क्योंकि समस्या का समाधान उसे स्वीकार करने से शुरू होता है। अगर आप मानोगे ही नहीं कि आपके अंदर जेलेसी है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, दर्द है, तो आप ठीक किसे करोगे, आप हील किसे करोगे, आप प्यार किसको कर रहे हो? उस दर्द को आगे की जर्नी में साथ लेके जाना, क्या ये प्यार है? नहीं। सेल्फ लव कभी भी हमें ये नहीं सिखाता कि आप दर्द को अपने साथ कैरी करते चलो ओवर टाइम, लाइक लाइफ टाइम के लिए। सो ये नहीं करना है, और इसीलिए आपने नेक्स्ट 21 डेज तक इस रिचुअल को कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यूअस रिचुअल की आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो दबे हुए इमोशंस है उन्हें आप हील कर पाओ, उन पर आप वर्क कर पाओ। सो ये था आज का बहुत प्यारा सा छोटा सा टास्क, और ये टास्क बहुत ज्यादा मैजिकल और बहुत प्यारे इफेक्ट आपको देने वाला है। इवन अगर आपका दिल टूटा है ना, तब भी ये टास्क आपको हील करेगा। ब्रेकअप हुआ है तो ये टास्क आपको उस चीज से उभरने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप अपना सारा दर्द उस पेपर में बया करके ओवरनाइट के लिए डिप करके उस पानी को फ्लश आउट कर सकते हो। और एक बात, पेपर का क्या करना है, कचरे में फेंकना है, क्योंकि उसके बाद वो किसी काम का नहीं है। सो उसको लेकर के इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि उस पेपर का हम क्या करें, फेंक देना है। बेकार की चीज है, उसमें आपकी नेगेटिविटी है और कुछ वो रखने लायक चीज नहीं है। सो जस्ट रिलीज एंड सरेंडर। सो ये था आज का टास्क। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कोई इंसान दर्द से गुजर रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो अपनी हीलिंग, अपनी सेल्फ लव की जर्नी शुरू कर सके और आप किसी और की ये मैजिकल जर्नी शुरू होने का जरिया बन सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद, जय गुरुदेव।